नमस्ते। मैं बिरसा मुंडा हूं। मैं झारखंड के आदिवासी जनजाति के हूं और अपनी संघर्ष की कहानी आपसे स्वयं सुनाना चाहता हूं। मेरा जन्म 1875 में झारखंड के एक छोटे से गांव में हुआ। हमारी समाज में गरीबी, अज्ञानता और शोषण की स्थिति थी। जब मैं बच्चा था तभी मुझे आदिवासी समाज की समस्याओं का आभास होने लगा। लोगों को धोखा देकर उन्हें अधिकारों से वंचित किया जाता था। यह बात मेरे मन को चोट पहुंचाती थी और मैं निरंतर सोचता रहता था कि क्या करें। मेरे जीवन की पहली बड़ी परिवर्तनशील घटना 1895 में हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने हमारे जल, जमीन और जंगलों पर कब्जा करने का प्रयास किया। मैंने देखा कि हमारे जीवन की आधारभूत स्रोतों को चुराया जा रहा है। मैं नहीं चाहता था कि हमारा समाज इस प्रकार बर्बाद हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। मैंने एक संघ बनाया और लोगों को जागरूक करने के लिए भ्रमण करने लगा। मैं लोगों को बताता था कि हमें एक होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। मैंने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मेरा संघर्ष तेज होने लगा और यह ब्रिटिश सरकार को परेशान करने लगा। वे मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने अपनी आदिवासी समुदाय को आंदोलन के लिए मजबूत किया। मेरे संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू था धार्मिक संघर्ष। मैंने लोगों को बताया कि हमें अपने आदिवासी धर्म को संरक्षण देना चाहिए और उन्हें उत्पीड़न से बचना चाहिए। मैंने एक संघ के नाम परंपरा का आयोजन किया, जिसमें हम अपनी परंपरागत आदिवासी धर्म को मजबूती से मनाते थे। लड़ाई आगे बढ़ती गई और मैंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का आंदोलन भी शुरू किया। हम अपने अधिकारों के लिए बिना किसी टॉलरेंस के लड़ रहे थे, लेकिन दुख की बात है, मेरा संघर्ष बहुत कम समय तक ही चला। मेरे केलवे और संघ के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया और मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1900 में मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन मेरा संघर्ष जीवित रहा। मेरे संघ के प्रेरित सदस्यों ने मेरी आवाज को आगे बढ़ाते हुए हमारे अधिकारों की लड़ाई जारी रखी। मेरी कहानी यही है, जो संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई के बारे में है। मैं एक आदिवासी जनजाति के लिए लड़ाई लड़ने की आवाज था, जो उन्हें उनके मूल्यों, अधिकारों और संस्कृति का सम्मान दिलाने की कोशिश करता था। मेरी संघर्ष की उपलब्धियों ने हमारे समाज को एक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया। धन्यवाद।